Assalamu alaikum, second semester. I'm not feeling good these days just because of the flu and the severe kind of sore throat. But you have to cooperate. That if ever you found my class where you were confused related to any word I said or mentioned while delivering my lecture, so you will make a kind of discussion in the group, so then we will I'll answer all those questions if something isn't clear to you people. So today we are going to study personality development, and hope so this is going to finish in almost 2 to 3 classes, inshallah. So here let's start. एक्चुअली मुझे स्नीजिंग और कफिंग होती मुसलसल हो रही है ना, सो आई जस्ट टेक ब्रेक, थोड़ा सा पाज लेती हूँ और सांस लेने से मुझे तकलीफ हो रही है, तो यू हैव टू कोऑपरेट. सो personality development, we are going to study about style, but over here we are not going to let you know about that how you have to make up yourself. It is all just how to express your mind, your views by presentation, and personality, and how you will make your personality, your thoughts, your mind, your way of conversation or speaking or delivering any kind of speech or debate. So over here we are going to study about that. Okay, कि आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट इजंट समथिंग कि आप लोग फैशन कैसे करो, कैसे किस इवेंट पे किस तरह की आप ड्रेसिंग कर लो. इट इज नॉट ऑल अबाउट दैट, या किस तरह के आप लोग शूज पहन के या बैग्स लेके जाओ. दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट कि आप किसी जगह किसी भी महफिल में जाके बात कर लो, तो पहले आपने महफिल को देखना है कि किस तरह की महफिल है, एजुकेटेड है या वहाँ पे एकेडमिक बातें हो रही है, कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इश्यूज या कंसर्न्स को डिस्कस किया जा रहा है, या कोई और सोशल मैटर्स इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने किस तरह की विकैबुलरी को चूज करना है, किस तरह की आपने एक्सेंट को चूज करना है, और आपने किस तरह किससे कैसे बात करनी है. ठीक है. हाँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है. मेरी एक कोशिश थी कि आप लोग ऑनलाइन क्लास ले लें. कल की क्लास ऑफ सो जल्दी ऑनलाइन क्लास आप लोग अपने पास जूम जो है वो डाउनलोड कर लें. ठीक है. The combination of the characteristics, अच्छा राइट हियर, स्टाइल, एम्फेसिस ऑन कंटेंट, कि आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं, आपका कंटेंट क्या है, क्या आपके पास सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप जोर देके उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. स्टाइल एंड प्रोनाउंसिएशन, किस तरह आप उसको स्टाइल कर रहे हो, उन अल्फाज को किस तरह प्रोनाउंस कर रहे हो. ठीक है. The combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character. ठीक है. ये कैरेक्टरिस्टिक, ये खसूसियात, ये क्वालिटीज, यही चीज एक इंडिविजुअल को, एक फर्द को दूसरे लोगों से अलग बताता है, दिखाता है. ठीक है. और अलग बनाता है. ये सारे जिस तरह के नीचे हम आगे जाके पढ़ लेंगे ना, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आप किस तरह बात करते हो, एक वर्ड कोई एक बंदा इस एक तरह प्रोनाउंस करता है, आप दूसरी तरह, लेकिन दोनों सही होते हैं. ये नहीं कि एक गलत होगा, लेकिन एक को हम जो कहते हैं ना कि इस तरह हम कहते हैं कि प्लेटूना या फिर कपूना, तो हम कहते हैं दोनों इंग्लिश का है, लेकिन गलत इन द सेंस है कि हम कहते हैं गर्द में भी हम कहते हैं कि मग लेके आए, कप्स लेके आए, और मग्स लेके आए, कप्स लेके आए.
तो अक्सर जब हमारे फैमिली से आउटसाइड कोई गांव से हमारा कोई रिलेटिव आ जाए तो वो कहते हैं कि आप लोग घर में भी इंग्लिश में बात करते हो। अब ये नहीं है कि हम सच में घर में इंग्लिश में बात करते हैं, एक्चुअली जो इन्वायरमेंट होती है, हमें पता होता है कि सारे एजुकेटेड है, सबको पता है कि खप किसको बोलते हैं और खप्स किसको बोलते हैं, ठीक है, और इस तरह मग किसको बोलते हैं और मग्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हमें ये इस बात की वो रियलाइजेशन नहीं होती है एट दैट मोमेंट कि हम इंग्लिश में बात करें या उर्दू में, लेकिन हमें इतना पता होता है कि हम जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो स्मूथली करें, क्योंकि हमारे माइंड में कोई ये ऑब्स्टिकल नहीं होती कि आगे जो सुनने वाला है उसको हमारी एक्सेंट या वोकैबुलरी या कंटेंट समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने, जब आपको पता चले कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग भी हैं जिनको आपकी कंटेंट, और आप अगर एग्जैक्टली ऐसे अल्फाज का चुनाव करेंगे जो कि दूसरे लैंग्वेज से आप कोड स्विचिंग या फिर मिक्सिंग करते हो, तो इसी तरह आप लोगों ने उन लोगों के को जहन में रख के आप लोग उसकी ट्रांसलेशन करो या फिर एग्जैक्टली जो लैंग्वेज वो समझते उसी में ही बात कर लो, ठीक है। Personality development is the relatively enduring pattern of the thoughts, feelings, and behaviors that distinguish individuals from each other. अब पर्सनालिटी कैसे डेवलप करेगी कि आप जब उसके ऊपर आप बाकायदा बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जिसको आप अडॉप्ट कर लो, अपनी सोच को, अपने फीलिंग्स को, अपने आदत को आप संवार लो, तो यही चीज आपको अलग करती है, डिस्टिंग्विश, मुख्तलिफ अलग आपको दिखाती है बाकी लोगों के बीच। द डोमिनेंट व्यू पॉइंट इन पर्सनालिटी साइकोलॉजी इंडिकेट्स दैट, साइकोलॉजी के बेस पे क्या कहते हैं पर्सनालिटी, अगर आप डोमिनेंट बनाना चाहते हैं तो आप साइकोलॉजी क्या कहती है, ऑब्वियसली वो माइंड से रिलेटेड, थॉट से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर। दैट पर्सनालिटी इमर्ज अर्ली एंड कंटिन्यूज टू डेवलप अक्रॉस वंस लाइफ स्पेन। पर्सनालिटी ऐसे नहीं होती कि मतलब कोई इसके साथ बोर्न होता है। पर्सनालिटी तब बनती है जब आपके एनवायरनमेंट आपको जिस तरह मोल्ड करना चाहे, ठीक है। तो जैसे ही स्टार्ट से आप छोटे बच्चे होते हैं, आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं कि जब आप खाना खाओ या कोई भी खाने की चीज मुंह में डालो तो उससे पहले उस चीज को भी, फ्रूट्स को भी धो डालो और अपने हाथों को भी धो डालो। तो ये वो बिहेवियर्स होते हैं जो आगे जाके आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनेंगे। आप जब भी कोई चीज खाओगे तो आप हाथ धोओगे उसके लिए, और आपको घर में बचपन से ही बताया जाता है कि आप जो भी चीज खाओ, निगल लो तो या पानी पियो तो बिस्मिल्लाह से आप शुरू करो। तो आगे जाके ये चीज आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती है। और यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई एक स्पेसिफिक एज नहीं होता है, आप किसी भी स्टेज पे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जितना अर्ली हो जाए तो वो आपके साथ चलता रहे, आपके साथ चलता रहेगा, ठीक है, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ जर्नी। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या चीज होती है। एक्सप्लेनेशन में है, एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी रेफर्स टू हिज हर अपीयरेंस, ठीक है। अगर हम जनरली इसको डिफाइन कर ले तो इसमें अपीयरेंस की बात सबसे पहले आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, एटीट्यूड की बात है, माइंडसेट की बात है, एंड बिहेवियर विद अदर्स, आप लोगों को कैसे डील करते हो। अपीयरेंस इज इम्पोर्टेंट इन द सेंस, ये नहीं है कि आप बड़े ब्रांडेड सूट पहन के जाओ, ठीक है, इफ यू कैन अफोर्ड जस्ट गो विद सच थिंग्स, बट इफ यू कैन अफोर्ड, और आप लोग अपना दिमागी हालत खराब खराब कर करके ना आप ब्रांड्स के पीछे पड़े हो, और कभी एक से उधार कभी दूसरे से, और खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर इस हालत में आपको जो आपके पास है उसी में ही आप खुद को सवारे बनाए, ठीक है, और उसी को अच्छे से स्टिच कर ले, इस्त्री कर ले, साफ कर ले, धो ले, और नया रखे। तो ये भी अपीयरेंस का हिस्सा है। इसके अलावा अपीयरेंस में ये है कि आप अगर दाढ़ी है, मर्द है, तो उसको संवार के रखे, ठीक है, ऐसे ना हो कि इधर उधर से उगाइए और बस बंदा बिल्कुल जानवर ही दिख रहा हो, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। उसमें नहीं दिखता है दाढ़ी में, दाढ़ी तो जिस तरह के औरत के सर पे दुपट्टा सूट करता है ना, और उसको हया और बड़ी खूबसूरत वो उसको अंदाज देता है एक औरत को दुपट्टा सर पे ओढ़ने से, इसी तरह मर्द अगर दाढ़ी रखे तो उससे उसके चेहरे की खूबसूरती, और वो जो उसके अब मैं क्या बताऊं, मेरे अपने भाइयों के माशाल्लाह सबके दाढ़ियां, मतलब वो जो शेडेड होते हैं ना,
तो उनकी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम दिखती है, वो बड़े सोबर दिखते हैं। और इसी तरह अगर मर्द साहिबान अपीयरेंस का यहाँ ख्याल रखे और मुंह पे दाढ़ी मूंछ निकल आए हैं और वो मतलब उसको सीधा नहीं किया है, उसको ट्रिम नहीं किया है, तो फिर तो ऑब्वियसली बंदर ही दिखेंगे ना। मैं दाढ़ी के पीछे हंस नहीं रही, लेकिन मैं सफाई की बात कर रही हूँ। और औरतों की अगर हम कहें तो मतलब अगर अब ये है कि किसी फीमेल के जो है अपर लिप है वो जरूरत से ज्यादा बड़े हैं, दिख रहे हैं, बुरे दिख रहे हैं, मत से मुशाबिहत कर रही है, सो यू हैव टू रिमूव दैट। आपके ब्रोज है जो सही नहीं है, आपको लगता है कि वो आपको अजीब सा लुक दे रहा है, यू कैन गो फॉर दैट, आप उसको भी ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो इस हद तक बड़े, एक तो हम है ना, हम प्रोफेशन के लिए करते हैं, इस हद तक बड़े हुए हैं जो आपकी मुशाबे है, जब आप चेहरा छुपाते हो तो फिर ये पता नहीं चलता कि मर्द ने चेहरा छुपाया हुआ है या कि निकाह किया है या किसी औरत ने। तो तब आपके लिए इस्लाम की तरफ से ये जायज है कि जब मुशाबिहत आती है मर्दों से तो फिर औरत को अपने ब्रोज को भी ठीक करना चाहिए। और हम लोग तो खैर थोड़ा सा डिविएट जा रहे हैं, लेट मी एडमिट इट टू, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, अच्छा अपीयरेंस में ये भी आता है कि आप जिस जगह पे जाते हो वहां पे आप कौन सा वाला जूता पहनते हो, आप ये भी पर्सनालिटी और अपीयरेंस का हिस्सा है, ठीक है। आप बाल कैसे बनाते हो ये भी पर्सनालिटी का हिस्सा है। आपकी बड़ी सोबर डेशिंग पर्सनालिटी है लेकिन आपने बाल ऐसे बनाए हैं जैसे एक नंबर के ठग दिख रहे हो आप लोग, मर्द की बात कर रही हूँ। और खातून ने ऐसे बाल बनाए हैं कि बस तो श्रृंग श्रृंग दे, उसने घुंघरू पहने हैं और थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो आप अपने अपने अपीयरेंस की थोड़ी सी नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन कर रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी खुसूसियात, आपके अंदर खूबियां, आपकी पर्सनालिटी को आपने कैसे मोल्ड किया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, कैसे शेप किया है, एटीट्यूड क्या है। मुख्तलिफ चीजों की तरफ हमारी मुख्तलिफ एटीट्यूड होती है, हमारी क्या होती है, उसकी तरफ हमारी रगबत कैसी है, हम नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं या पॉजिटिव। हर एक चीज के साथ हमारी अपनी डिफरेंट एटीट्यूड होती है, ठीक है। हमारा किरदार कैसा होता है उस चीज के साथ, हम उस चीज के आगे कैसे एक्ट करते हैं, उसको एटीट्यूड बोलते हैं। माइंड सेट, आपकी सोच, बिहेवियर, आपकी बचपन में बनी हुई आदतें या अभी आपने जो बनाई हुई आदतें हैं वो, विद अदर्स, दूसरे लोगों को आप कैसे डील करते हो, आपके उनके लिए आपकी क्या एटीट्यूड है, क्या माइंड सेट है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रूम्स एन इंडिविजुअल एंड हेल्प्स हिम मेक अ मार्क ऑफ हिज ओन हर ओन, ठीक है। अब पर्सनालिटी को आपने ऐसे डेवलप किया है, ऐसे ग्रूम किया है, ऐसे आपने इसको बनाया संवारा है कि अब अच्छा किया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है, आपने उसको ग्रूम किया है, तो आगे से क्या होगा, वो इंडिविजुअल खुद ही अपनी मार्क का मतलब है अपनी एक शनाख्त बनाएगा, उसकी खुद की एक शनाख्त होगी। ये नहीं है कि दूसरों को भी उसको दूसरों के अंदर, दूसरों के ग्रुप में डालेगा ये भी दूसरों की तरह है और चल डाल दिया, नहीं, यू हैव टू मार्क योरसेल्फ, ठीक है, डिफरेंट। Individuals need to have style of their own for others to follow them, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल ने ऐसी अडॉप्टेशन अपनी पर्सनालिटी की करवानी है कि या करनी है खुद कि दूसरे चाहे, दे लव टू फॉलो दैट वेरी पर्सन, दूसरे चाहे कि उस बंदे को फॉलो करे, वो जो करता है उसको करे, अच्छी आदतें हैं, अच्छी वो अपीयरेंस है, उसके अंदर अच्छी बिहेवियर्स है, उसकी सोच अच्छी है, तो इस तरह वो दूसरों को अट्रैक्ट करके अपने स्टाइल उनसे फॉलो करवाएंगे, ठीक है। डू नॉट ब्लाइंडली कॉपी अदर्स, और ना ही आप लोगों ने ऐसा करना है कि किसी के साथ आप देखिए अपीयरेंस में वो कुछ पहनते हैं और आप भी उसके साथ फॉलो कर लो। अब मेरी तरह आप शॉर्ट हो और मोटे हो तो सूट नहीं करेगा ना, ठीक है। तो अब ब्लाइंडली हम कॉपी नहीं कर सकते। अब मेरे साथ क्या चीज सूट करता है, अब सपोज कोई बंदा वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है और वो मोटे मोटे डिक्शनरी वर्ड्स यूज करते हैं व्हेनेवर दे आर मेकिंग कन्वर्सेशन, उनको तो पता है कि हाउ टू यूज दैट वेरी वर्ड इन विच काइंड ऑफ कंटेंट, विच काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, विच काइंड ऑफ सराउंडिंग्स। अब आपको नहीं पता, आपने तो वहां से देख लिए पढ़ लिए, लेकिन यू डोंट नो कि आपके सराउंडिंग में थोड़े इलिटरेट लोग भी हैं और आप ऐसे डिक्शनरी के मोटे मोटे वर्ड्स कॉपी करके दूसरों के आप यूज कर रहे हो। सो ओवर हियर यू आर जस्ट डिग्रेडिंग योर पर्सनालिटी, यू आर नॉट ग्रूमिंग योर पर्सनालिटी। लोग आपके ऊपर क्या मगरूर है और कुछ दो लफ्ज क्या पढ़ लिए, अब हमें इंग्लिश में बात करते हैं और हमारे सराउंडिंग में ऐसी बातें होती है।
तो आप अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ ग्रूम नहीं कर रहे, उसको और बेकार बना रहे हो। यू नीड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर पीपल अराउंड, और आपने खुद को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करना है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नॉट ओनली मेक्स यू लुक गुड and presentable but also helps you face the world with a smile। अब जिस तरह के भी हालात हो, लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को, अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर और माइंडसेट को आपने ग्रूम किया हुआ है, तो चाहे दुनिया में जो भी हालात आ जाए, ये नहीं कि आप सिर्फ गुड लुकिंग होंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करते होंगे, आपको रोल मॉडल समझते होंगे, आपको फॉलो करना पसंद करते होंगे। इसके अलावा जब जैसे भी हालात हो तो आप उसको फेस करो विद अ स्माइलिंग फेस, ठीक है। दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड, आपके अराउंड सराउंडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट गोज अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को ऑलरेडी डेवलप किया है, आप जब घर से निकलते हो तो आप बैग में वो सारी एक्सेसरी चेक करते हो जो आपको पता है कि बाहर, घर के बाहर आपको उसकी जरूरत होती है, या जब आप कॉलेज छोड़ के घर जाते हो तो उससे पहले आप अपने बैग में वो सारे बुक्स, नोट्स और एक्सेसरी चेक करते हो जो आपको पता है कि हमें होमवर्क मिला है और घर में मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपकी अच्छी और पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में, ये एक अच्छी आदत है। अब आप घर जाते हो तो अपना जो भी आपकी एक्सेसरी आप घर ले जाते हो, बैग है आपके, आपका बोतल है, नोट्स है, आप हाथ में लेके गए हो, ठीक है, आपका अबाया है, आपका यूनिफॉर्म है, बूट्स है, घर गए, सबको अपनी अपनी जगह पे रखा, क्योंकि कल अगली सुबह अगेन यू विल बी इन नीड, या शाम को आप जब बुक को आप ढूंढेगी तो आपको आपके बैग में मिले, इधर उधर ना मिले। ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये नहीं है कि आपने 1-2 दिन कर लिया, हफ्ता भर कर लिया, महीना भर कर लिया। सॉरी, मैंने कहा कि मैं मुसलसल लेक्चर नहीं डिलीवर कर सकती। स्नीजिंग और कफिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये क्या है कि इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। एक हफ्ता या महीना ना करे, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। चाहे आप अभी स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आप बड़े भी हो जाओ, आप कहीं पे जॉब भी करो, अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां पे आपको हॉस्टल में रहना पड़े, तो एटलीस्ट आपके अंदर ये आदत एक पुख्ता हो चुकी हो कि आप अपनी सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सको। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मुसलसल बोल रही ना पिछले 15 मिनट से। तो क्या करूं, क्लास भी तो लेना है ना। अच्छा, रिड्यूसिंग स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, और अगर आपकी पर्सनैलिटी इसी तरह वेल ग्रूम्ड है, तो फिर आपको कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस, अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्फ्लिक्ट्स या स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपकी सारी चीजें, एक्सेसरीज आपको अपनी जगह पे मिलेगी। It encourages individual to look at the brighter sides of life। इससे क्या होता है कि जब आप मतलब आपको अगर आपको अपनी चीजें अपनी जगह पे मिलती हैं, देर सवेर नहीं हो रही, आप चीजों के पीछे नहीं पड़ रहे, वो खोई हुई नहीं है, जगह जगह पे मिल रही है, तो आप ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, और ये पॉजिटिव थॉट्स आपके अपने बिहेवियर से आपके माइंड में आ रहे हैं। आप फकर से ये कह सकते कि अच्छा आप देर से आए इसलिए कि आपको आपका बैग या शूज नहीं मिल रहा था, ठीक है, और इधर आप जो है आप खुश हो, आप इसलिए खुश हो कि आपको अपनी सारी एक्सेसरी टाइम पे और अपनी अपनी जगह पे मिली है। तो आपकी लाइफ में कोई देर सवेर नहीं है, कोई टीचर से डांट पिट नहीं है, ना ही गेट पे रुकवाया जा रहा है, ना ही कोई फाइन चार्जेस वगैरह लगाए गए हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो,
एक तो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, वो अलग चीज है। जब एक्सीडेंट हो जाता है कि आपने अपनी जगह पे शूज रखे हैं लेकिन बच्चों ने उसको उठाया हुआ है, लेकिन जब आप सुबह उठो तो एटलीस्ट आप अपनी सारी चीजों के ऊपर एक नजर रखो, ठीक है, कि सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। तो अब नहीं मिल रहा है तो बच्चे ने इधर उधर किया है, बेड के नीचे छोड़ा है, बेड के नीचे उसको निकाला हुआ है और छोड़ा है, ठीक है, तो दैट इज एन एक्सीडेंट। वो तो एक्सेप्शन केसेस में आता है, लेकिन रूटीन में आप इस तरह इधर उधर नहीं होते हो, ठीक है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेसेस का सामना नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फेस इवन द वर्स्ट सिचुएशन विद अ स्माइल। अब आपके पास अब पर्सनैलिटी वेल डेवलप है कि रूटीन में तो आपको अपनी जगह ही मिलती है, लेकिन आज से रूटीन मिला तो क्या हुआ, मैं ढूंढ लूंगी। सो फेस द सिचुएशन विद अ स्माइलिंग फेस, with a smile, okay? Trust me, flashing your $1 trillion smile will not only melt half of your problems, but also evaporate your stress and worries. जब आप किसी भी तकलीफ को, अपने वरीज को आप स्माइलिंग फेस के साथ फेस करोगे तो कभी भी आपके अपने जो स्ट्रेसेस और जो प्रॉब्लम्स होंगे वो खुद एवापोरेट होते जाएंगे, हवा में तहलील होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, मेल्ट होते जाएंगे, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट क्रिबिंग ओवर माइनर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास कोई छोटी मोटी इश्यूज आ रहे हैं, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसके ऊपर अपना सर कपाए, और उसके लिए आप लोग जो है मतलब खुद भी आप सफर करो और दूसरों को भी आप उसमें डाल दो। मतलब एक चीज एक मतलब क्रिबिंग का ये मतलब है कि आप टफ टाइम्स किसी को दे दो, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट क्रिबिंग ओवर माइनर इश्यूज। आप खुद को या दूसरों को टफ टाइम्स दे दो, परेशान हो जाओ छोटे छोटे मसले मसाइल और किसी भी इश्यूज कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आपने खुद को नहीं वो करना है, जिसको हम हलकान बोलते हैं ना उर्दू में, हलकान नहीं करना है, ठीक है। फिर आते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेल्प्स टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी अगर वेल ग्रूम्ड है, वेल डेवलप है, तो आपके एटीट्यूड इन लाइफ भी अच्छी रहेगी, एटीट्यूड आपका कारकिरदार, ठीक है। An individual with a negative attitude finds a problem in every situation, मेरी तरह, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड इन द सेंस कि मैं समझती हूँ कि मैं सारे काम मैं खुद करूंगी, ठीक है, मैंने खुद करने हैं अपने सारे काम, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती, मैं किसी से हेल्प एक्सपेक्ट भी नहीं करती, मैं पीछे नहीं देखती कि कोई मेरे पीछे होगा जो मुझे फेवर करेगा। हाँ, फिर बीच में लोग आ जाते हैं, मेरे सिबलिंग्स जो होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो आ जाते हैं, डू फेवर मी। लेकिन मेरे जहन में तो ये होता है ना कि मैं अपना काम खुद करूंगी, तो मैं इसी दौरान किसी को अपना टाइम नहीं देती, ये है। मैं किसी को अपने उस काम का मतलब नहीं बताती जब तक बंदा खुद इंसिस्ट ना कर ले कि आप मुझे फेवर करो, और मैं उसी दौरान जब अपने काम करूँ तो फिर किसी की तरफ कभी भी कोई किसी की तरफ मेरी कोई अटेंशन नहीं होती। और जब कोई मुझसे जबरदस्ती मांगे तो फिर मेरे एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, और फिर मुझे हर अपने काम में हर अपने प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन में मुझे प्रॉब्लम से फेस करने होते हैं। तो इस लिहाज से मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है कि मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। Rather than cribbing and criticizing people around, analyze the whole situation and try to find an appropriate solution for the same, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या करना है, बजाय से कि आप हलकान हो रहे, क्रिबिंग कर रहे हो, खुद भी आप परेशान हो, दूसरों को भी आप परेशान कर रहे हो, ठीक है, और क्रिटिसाइज कर, तनकीद कर रहे हो दूसरों के ऊपर, अपने काम के ऊपर, ठीक है, और दूसरों और हालात को आप जज कर रहे हो, हालात के ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। इससे बेहतर है ना कि बंदा उसके लिए सोल्यूशन फॉलो कर ले, बजाय से कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अब सोल्यूशन क्या है ये बता दो। तो ये वाली इस तरह की सोच रखने से आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम्ड होगी। रिमेंबर, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर हैज टू बी अ सोल्यूशन एज वेल। अगर कोई मसला है तो जरूर उसका कोई सोल्यूशन भी होगा। नेवर लूज योर कूलनेस। कभी भी आप किसी भी हालात में हो, आपने हमेशा कूल रहना है। लेकिन ये बातें अक्सर किताबों तक ही महदूद होकर अच्छी लगती है, रियल लाइफ में लोग आपको कूल नहीं रहने देंगे। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो सच में इसी तरह किताबों की तरह कूल रहते हैं किसी भी हालात हो। इट वुड मेक द सिचुएशन वर्स। इससे क्या होगा कि आपकी जो हालत होती है वो और भी बदतर हो जाएगी अगर आप कूल नहीं रहेंगे, ठीक है।
नेवर लूज योर कूल, कभी भी आप कूलनेस को खत्म ना करें, अगर किया तो आपके सिचुएशन हालात और भी खराब हो सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू एन अदर पैरा। तो यहाँ पे है हमारे पास कि इट इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स टू बी हैव वेल, अच्छा सा बर्ताव करे विद पीपल अराउंड, उनके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं। बीइंग पोलाइट विद अदर्स विल नॉट ओनली मेक यू पॉपुलर अमंग अदर पीपल, सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको उनके बीच मशहूर करेगा और अच्छा नेक नामी आपकी आएगी इन सब सारे लोगों के बीच, बट ऑल्सो अर्न यू रिस्पेक्ट एंड प्राइड, लोग आपके ऊपर फख्र करेंगे और लोग आपका बहुत एहतराम भी करेंगे अगर आप सच में दूसरों के साथ पोलाइट रहते हो और एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव रखते हो। यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट बाय बीइंग रूड विद पीपल अराउंड, आप रूड होकर कभी भी किससे ही नहीं कह सकते कि मेरा एहतराम करो, मेरा एहतराम किया करो, आप रूड होके ऐसा नहीं कर सकते। और जिन्होंने एहतराम करवाना होता है वो कहते नहीं है कि मैंने एहतराम करो, वो बताते हैं, दिखाते हैं, वो कहते नहीं है, बताते नहीं है, वो दिखाते हैं कि वो एहतराम के काबिल है, ठीक है, अपने पर्सनालिटी, ग्रूम पर्सनालिटी के थ्रू। क्योंकि जब आप किसी को इज्जत दोगे, चाहे वो जैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, और मर्द हो या औरत, लेकिन जब आप इज्जत दो तो आपको भी रिस्पॉन्स में इज्जत ही मिलेगी, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे ग्रूम है ना, तभी आप इज्जत दे रहे हो किसी को, ठीक है। अच्छा, personality development plays an important role in developing not only your outer but also inner self। अगर आप बाहर से अच्छे हैं तो obviously सबसे पहले अपने अपने अंदर के ऊपर काम करना है, अपने अंदर से भी अच्छा होना है। लेकिन बात एक और भी है कि हमारे इतने मसले मसाइल और इश्यूज हमने बनाए हुए होते हैं घर से, अपने खुद के, कि हम अंदर से इतने टूटे हुए होते हैं कि हम बाहर से सही होके नहीं प्रेटेंड कर सकते। लेकिन फिर भी पर्सनालिटी तभी वेल ग्रूम्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती है, डेवलप होती है, जब हम अपने अंदर की ब्रोकन पीसेस को एक साइड पे रख के एक एक प्रिटेंशियस बंदे को दुनिया के प्रिटेंशियस बंदा बन के दुनिया को दिखाए कि यस, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आई एम द मोस्ट luckiest person on the surface of earth, and I'm the most perfect person on the surface of earth। ये आप प्रिटेंड भी कर लो तो आपको एक तरह से सुकून मिलेगा, किसी के लिए तो एटलीस्ट होप बनोगे ना। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, ये तो सबको पता है, जूलॉजी वाले को बहुत ज्यादा पता होगा, पॉलिटिकल साइंस वाले को उससे भी ज्यादा पता होगा, ठीक है। कि ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। वन नीड्स पीपल अराउंड, और उनको चाहिए कि उनके इर्द गिर्द लोग हो, अगर उनके इर्द गिर्द लोग ना हो तो फिर क्या होते हैं, वो अपनी तरह से ग्रूमिंग करते हैं, उनको फिर सलीका भी नहीं आता कि लोगों को कैसे डील किया जाए, हैंडल किया जाए। एन इंडिविजुअल नीड्स टू हैव दैट मैग्नेटिक पावर which attracts people towards him। अब एक बंदे के अंदर एक मैग्नेटिक पावर होनी चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे उसकी तरफ। अब ये मैग्नेटिक क्या, अपने ऊपर वो मैग्नेटिस लगा ले, वो जो नॉर्मली होते हैं ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक पंप्स और मोटर्स में और जितने भी वो चीजें होती है अप्लायंसेस, you need to have that charisma of yours। अब charisma कहते हैं any act of yours which make you attractive for other people। आप उनके लिए एक करिश्माती किस्म का, एक तलस्माती किस्म का, इंचेंटिक काइंड ऑफ पर्सन बन जाओ लोगों के लिए, तो वो तब बनोगे जब आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग उन आम लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ एक्ट करोगे। वो वेयर्ड नहीं जो नेगेटिव है कि लोग तो सब इंसानों के साथ बड़ा भला करते हैं लेकिन हम बुरा कर ले ताकि डिफरेंट लगे, नहीं, नॉट फॉर दैट, इन दैट सेंस। फिर आपको उसी तरह नेगेटिव रिस्पांस भी मिलेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेल्प्स यू गेन रिकॉग्निशन, आपकी अपनी पहचान होगी, एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल एज पीपल अराउंड। आपकी अपनी पहचान होगी और लोग हर जगह आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपका माशरा आपको एक्सेप्ट करेगा और लोग भी आपके इर्द गिर्द, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लेज एन एसेंशियल रोल नॉट ओनली इन इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल बट आल्सो पर्सनल लाइफ। अपने फैमिली में भी आपके अच्छे नाम होगा, सिर्फ ये नहीं कि आप ऑफिशियल या स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में अच्छा नाम रखते हैं। इट मेक्स एन इंडिविजुअल डिसिप्लिन, ये होता है कि आपका अंदर बाहर जब एक होता है तो आप एक नज़्म ज़ब्त के साथ जिंदगी गुजारते हो, पंक्चुअल होते हैं, वक्त का पाबंद होते हैं, एंड एसेट फॉर हिज हर ऑर्गेनाइजेशन, और आप एक असासा, एक कीमती असासा बने रहते हैं, कीमती इंसान, एक इम्पोर्टेंट बंदा पर्सनालिटी बन जाते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फैमिली के अंदर। एंड इन इनडिसिप्लिन इंडिविजुअल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन अ लॉन्ग रन,
और अगर एक बंदा है वो इनडिसिप्लिन है, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो उसके लिए फिर एक जगह पे टिक के रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक इंस्टीट्यूशन में जॉब करना फॉर लॉन्ग उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीच यू to respect not only your boss and fellow workers but also family members, friends, neighbors, relatives and so on. पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है कि आप जहाँ काम कर रहे हो तो हम बॉस को जो है आप जी सर, यस सर, नो सर करते जाओ, फेलोस को जो है जी जनाब करते जाओ। घर में भी जो लोग रहते हैं ना उनके लिए भी आप थोड़ा सा मतलब पसंदीदा इंसान बन जाओ कि जब आप ना हो तो आपको मिस किया जाए। ठीक है, आप फ्रेंड्स के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए जब आप इधर उधर ना निकलो, घर पे ना हो, तो वो आपकी कमी महसूस कर ले। इसी तरह रिलेटिव्स के लिए भी। ठीक है, नेवर मेक फन ऑफ एनीवन एट द वर्क प्लेस। कभी भी किसी का मजाक ना ही सिर्फ वर्क प्लेस पे, इवन घर में भी किसी का मजाक ना उड़ाए। अवॉइड क्रिटिसाइजिंग एंड मेकिंग फन ऑफ योर फेलो वर्कर्स। कभी भी किसी का मजाक या उनके ऊपर तंज ना करे, तंज ना करे, तनकीद बराए तनकीद ना करे, तनकीद बराए इम्प्रूवमेंट करे। तो हर कोई आपको मोटिवेट, आपको फर्दर इस तरह के करेक्शन के लिए मोटिवेट करेगा। आपको कहेंगे कि हाँ अगर कभी तुम्हें कोई काम मुझ में गलत दिखे तो मुझे बताना, मैं ठीक करूंगा। ठीक है, मुझे ठीक वाला बताना। One should never carry his her attitude or personal grudges to work. आप जहाँ पर काम करते हैं कहीं पर भी आप अपने पर्सनल एटीट्यूड जो आपका होता है घर के अंदर, आप ग्रजेस होल्ड करते हो, कीना बुगज रखते हो, तो वर्क एरिया पे आप ऐसा नहीं कर सकते। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। घर में तो चलो ठीक है, आपका एक बहन एक भाई के साथ कभी नहीं लगता तो अम्मी भी थोड़ा सा समझ जाती है कि चलो ठीक है अब इसका नहीं लग रहा तो ठीक है, वो बना भाई और बहन के लिए मैं ही खाना बना लूंगी, इससे नहीं बनाती। ठीक है, अम्मी को तो पता होता है, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दूसरे सिबलिंग आ जाता है, चले ये इसके लिए पानी नहीं ले जाता, ग्रजेस होल्ड है, ठीक है, कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो दूसरा ले जाता है। लेकिन वर्क प्लेस पे ये कम्प्रोमाइजेस आपको नहीं मिलते। तो इसलिए ये सारी जो गंदी आदतें हैं ना, ये घर पे छोड़ के जाया करे whenever you are going to college or any other institute where your official life is started. Okay, office is not a place where you can be rude to others just because you had a fight with your friend last night. या घर में बीवी वो हस्बैंड से लड़ के गए हो तो आप उसका जो है भड़ास आप अपने को वर्कर्स या को फेलोस के ऊपर नहीं निकाल सकते। वहां कोई आपकी खातिर नहीं करेगा। तो वो जो घर की बात है वो घर में छोड़े, स्माइल करे, घर से निकले। हाँ, घर में घर तक बात ठीक है, हम कह सकते हैं कि घर में बंदा चलो ठीक है, मेहमान नहीं आए हैं घर में, हो आप मूड खराब है तो कर सकते हो। इतना कोई बंदा होता है ना, इंसान होता है, प्रेशर कुकर थोड़ी होता है कि वो अंदर सारी चीजों को सरप्राइज करेगा, आखिर में तो वो फट जाएगा। Personality development sessions help you differentiate between your personal as well as professional life. जब आपकी पर्सनालिटी वेल डेवलप होगी तो आपका ये फर्क वाजिब तौर पर महसूस होगा कि आपके घर में आपने कैसे काम करना है, कैसे सर्वाइव करनी है, और घर से बाहर आपने कैसे सर्वाइव करना है। It is really essential to keep a balance between both the lives to lead a peaceful and stress-free life. अगर आपने ये फर्क बीच में से निकाल दिया है और आपने जान लिया है तो फिर आपके लिए ऑफिस की जगह पर या फिर अपने किसी और जगह पे जिंदगी गुजारना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। Personality development helps an individual to inculcate positive qualities like punctuality, flexible attitude, willingness to learn, friendly nature, eagerness to help others, and so on. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको क्या करती है, एक फर्द को टू इनकलकेट कि वो बना ले, इनकलकेट उसको आदत बना ले, इनकलकेट अपने अंदर उसको जगह दे, इनकलकेट कर ले, जगह दे दे पॉजिटिव एटीट्यूड क्वालिटीज को, जो पॉजिटिव क्वालिटीज है जैसे कि वक्त का पाबंद रहना, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखना। अगर कोई मजाक कर रहा है तो मजाक की जगह दे दो, अगर कोई सीरियस है तो आप सीरियस बन के रहो। ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपके एटीट्यूड की। कोई गुस्से में है, कोई बीमार है तो आप उसको ये ना है कि लेम एक्सक्यूज कर रहे हैं, बीमार नहीं है लेम एक्सक्यूज कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। उस बंदे को इशू होगा, आप सीरियस ले, यहाँ पे आपको सीरियस होना चाहिए। विलिंगनेस टू लर्न, कभी आपको कोई चीज आप गलत बोल रहे हो, कह रहे हो, आपको सही पता नहीं है लेकिन आप उस पर डट के खड़े हो, तो यहाँ पे आपने विलिंगनेस टू लर्न कर लेनी चाहिए। आपने दूसरों से पढ़ना है, हम दूसरों से सीखते हैं ना, हम हमेशा खुद से तो बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ते, हमेशा हम दूसरों से सीखते हैं। फ्रेंडली नेचर, हमेशा आप जिससे भी मिलो मुस्कुरा के मिलो, हाथ मिला के मिलो, सलाम में पहल करो, ये तो इस्लाम भी कहता है। ईगरनेस टू हेल्प अदर्स एंड सो ऑन, हमेशा आपकी एक ख्वाहिश हो, चाहत हो
कि आप दूसरों की मदद के लिए आगे आगे जाओ थोड़ो, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं। नेवर हेसिटेट टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आपने पढ़ा हुआ है, कुछ आपको पता है, तो आप दूसरों को भी इन्फॉर्म कर दे, दूसरों को भी उसके बारे में बता दे। ऑलवेज रीच ऑफिस ऑन टाइम। कभी भी मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि आप क्लास के अंदर आप जाओ, जिस तरह के हम जाते हैं, जब आप जाओ तो उसके लिए लेट जाओ तो कंपेंसेशन कर लो, ठीक है। और कोशिश करें कि हमेशा टाइम पे जाए। सम पीपल हैव टेंडेंसी टू वर्क टिल लेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल शाम देर तक जाके या फिर कॉलेज से 2 बजे जाते हैं। Late sittings not only increase your stress level but also spoil your personal life. अगर आप घर देर से जाते हो तो फिर आप नमाज 3 बजे पढ़ोगे, आप चेंज जब करोगे तो पता नहीं वो किस वक्त, तो आपको फैमिली के लिए आपका फिर आप आराम करोगे, तो जब आप 6 बजे उठोगे तो आपके फैमिली के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं होगा। तो इसलिए आपने जो वर्क टाइम होता है उसमें वर्क करे, जो स्टडी टाइम होता है उसमें स्टडी करे, जो आपका फैमिली टाइम होता है वो फैमिली को दे दे, ठीक है। सिटिंग टिल लेट एट, ये अब्दुल कलाम डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी यही बात की है कि कभी भी आप अपने ऑफिस के या जो भी प्रोफेशन आप करते हो उसके इश्यूज घर ना लेके जाए, या उससे काम बच जाए तो वो घर ना लेके जाए। लेकिन हम टीचर्स को तो मिलता है हमेशा पेपर चेकिंग, असाइनमेंट चेकिंग, क्विज चेकिंग घर में ही करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर मोस्टली मेरा पर्सनल लाइफ कुछ है भी नहीं, ठीक है, कि मैं मेरी फैमिली के साथ बहुत कम टाइम रहने को, मतलब घर में बहुत कुछ चेंजेस आ जाती है, मुझे पता भी नहीं होता है। Sitting till late at the office indicates that an individual is extremely poor in time management skills. हाँ, ये बात आ जाती है, मैं मैनेज नहीं कर पाती। एक तो ये है ना कि मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो मैं घर जाके आराम जरूर करती हूँ, तो मैं मैनेज नहीं कर पाती और टाइम को। और एक्सट्रीमली पुअर यू में से, लेकिन फिर भी अब मेरे घर में है कौन जिनको मैं टाइम दे दूँ। मम्मा नहीं रहती साथ में, अब्बू हयात नहीं है, बहनों की शादियां हो गई है, भाइयों ने अपनी शादियां की है। तो बजाय इसके कि मैं उनके 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 घर उनके रोज में जाके कबाब में हड्डी बनूँ ना, इससे बेहतर है मैं अपने काम में मसरूफ करूँ, जो मेरे करने के काम है वो मैं करके आ जाऊँ। तो यहाँ पे आई एम एन एक्सेप्शनल केस। तो अगर मैं ऑफिस के काम लाती हूँ इधर घर पर करती हूँ, जैसे कि चेकिंग करना, ठीक है, पेपर और असाइनमेंट क्विज़ेस का, तो मुझे पता है कि मैं मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है। बजाय इसके कि मैं इधर उधर टाइम वेस्ट करूँ, तो अच्छा है ना कि मैं अपना काम घर लेके जाऊँ और कॉलेज में जो करने वाले काम है वो करूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेल्प्स टू डेवलप एन इंप्रेसिव पर्सनालिटी एंड मेक्स यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट। आपकी एक इंप्रेसिव, एक जाज़िब नजर पर्सनालिटी होगी और आपको दूसरों में मुख्तलिफ और नुमाया दिखाएगी। Personality development also plays an essential role in improving one's communication skill. अगर आपकी personality well developed है, ग्रूम है, तो फिर आप जब किसी से बात करोगे तो आपके जो बोलने का अंदाज होगा, आपका अंदाज बयां होगा, जो आपका सुकून होगा, वो भी बड़ा ही आला किस्म का होगा। Individuals ought to master the art of expressing their thoughts and feelings in the most desired way. हमेशा एक इंडिविजुअल को चाहिए कि वो इस आर्ट में, इस फन में माहिर हो, मास्टर हो, कि जब वो अपने सोच और अपने एहसास का वो इजहार करे तो हर कोई चाहे कि बस ये बोलता रहे और हम सुनते रहे, ये बोलता रहे और हम सुनते रहे। ऐसे डिजायर लोगों को, सुनने वालों को डिजायर हो जाए, ठीक है, ऐसे अंदाजे बयां होना चाहिए। Next है personality development plays an essential role in improving one's communication skill. An individual ought to master the art of expressing their thoughts and feelings in the most desired way. ठीक है, next है personality development makes you a confident individual who is appreciated and respected wherever he goes. अब आपकी personality develop है तो आपको अपने ऊपर एक कंट्रोल होगा, कमांड होगा, और आपको पता होगा कि मैं जहां भी जाऊँ आई बी एक्सेप्टेड, आई बी रिकॉग्नाइज्ड एंड I'll be appreciated and will be respected too wherever I go, wherever I go, ठीक है, I go somewhere, wherever I go somewhere। फिर यहाँ पे हम एम्फेसाइज की बात करते हैं, तो एम्फेसाइज में हमारे पास आता है अफोर। ए में आप देख सकते हो, ठीक है, ये ए है, 1 का ए है और ये फिर 1 का बी है। फोर्स और इंटेंसिटी, ठीक है, नहीं है, ये आर्टिकल नहीं है, ये नंबर है, ठीक है। फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन दैट गिव्स impressiveness or importance to something। आगे वर्ड है ना एम्फेसाइज का, ये एम्फेसाइज का वर्ड है, एम्फेसाइज ऑन कंटेंट। तो एम्फेसाइज वर्ड का मतलब क्या है, तो पहले तो हम मतलब जानते हैं कि एम्फेसाइज का ये मतलब है कि जब आप एक फोर्स, ए है, फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन,
एक आप किसी चीज के ऊपर जोर दो, शिद्दत को जाहिर करो कि आप एक्सप्रेशन कोई आप इजहार कर रहे हो तो उसमें आप जोर को, शिद्दत को जाहिर करो। दैट गिव्स इम्प्रेसिवनेस और इम्पोर्टेंस टू समथिंग, जिससे पता चल जाता है यार ये बंदा इस बात पर बहुत जोर देता है, बड़ी शिद्दत से इस बात की तलकीन करता है, तो आप लोग, वो लोग आपके सुनने वाले जान लेते हैं कि यार ये चीज बड़ी जरूरी है। जिस तरह की मैं कहती हूँ ना कि जब आप मेरे कमरे में अंदर आते हैं तो आप नॉक किया करें, परमिशन के साथ आया करें, और जब कोई परमिशन के साथ नहीं आते तो मैं बाकायदा उनको ऐसे घूरती हूँ और जताती हूँ, एम्फेसिस इस बात पे देती हूँ कि व्हेनेवर यू गेट इनसाइड माय रूम सो यू मस्ट हैव टू नॉक द डोर। ठीक है, ऐसा। तो अब वो सब घर वाले जान गए हैं। बी में है इसका एम्फेसिस का मतलब अ पर्टिकुलर प्रोमिनेंस गिवन इन रीडिंग और स्पीकिंग टू वन और मोर वर्ड्स और सिलेबल। ऐसा एम्फेसिस उसको कहते हैं जब आप वन और टू सिलेबल्स के ऊपर जोर दिया जाए, जैसे कि उठो, मत बैठो। अब यहाँ पूरा जोर जो है ओटो के ऊपर है। अब है ओटो, ओटो मत बैठो। अब मत बैठो के ऊपर जोर नहीं है, ओटो मत बैठो। असल मतलब उठो है, मतलब उस बंदे को कहा जा रहा है कि आप खड़े रहो। और जैसे अब है कि उठो मत बैठो, अब यहाँ क्या है, उस बंदे के ऊपर वही अल्फाज है, मैंने सिर्फ कॉमा पंक्चुएशन डाले हैं और एम्फेसिस डाला हुआ है कि उठो मत, कॉमा फिर बैठो। तो उठो उठो मत, ये जो है मैंने यहाँ पे एम्फेसिस डाला है, तो इसका ये मतलब है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि आप ना उठे, बैठे रहे, बैठे रहे। ठीक है। ठीक है। और ये एम्फेसिस का ये मतलब है, और हम उस पर जोर देते हैं उस अल्फाज को जब हम उसको रीड करते हैं, या फिर हम उसको सिलेबस को देखते हैं ना, या फिर हम उसको जब ऑर्डर करते हैं। सेकंड इसका ये मतलब है स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ, और स्पेशल कंसंट्रेशन ये मतलब हम उसके उस चीज की तरफ ज्यादा जोर देते हैं, तवज्जो देते हैं, और स्ट्रेस मतलब और फोकस करवाते हैं, इंसिस्टेंस, तलकीन कराते हैं उन समथिंग, किसी भी चीज के ऊपर। तो फिर है सेवन फॉर्म ऑफ एम्फेसिस इन राइटिंग, तो ये इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट कि कल की क्लास में हम इसको कवर कर लें, ये 7 के 7। ठीक है, यहाँ तक। तो टाइप्स की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, स्टाइल्स है ये, टाइप्स नहीं है, टाइप्स ऑफ स्टाइल्स। ठीक है, सभी आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है? तो इंशाल्लाह उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। Okay guys, see you in the tomorrow's class. Allah Hafiz.